Dear students, today we will discuss about arithmetic progressions. आज हम arithmetic progressions देखने वाले हैं. arithmetic progressions को हम शॉर्ट में AP भी लिख देते हैं. arithmetic से ले लिया और progression से हमने P ले लिया. arithmetic progression को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियां. ठीक है. उर्दू में हम बोलते हैं हिसाबी तसाद. ठीक है. ये उन स्टूडेंट्स के लिए वो समझ ले जो बिहार बोर्ड के या कश्मीर बोर्ड के या आपके यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें देख सकते हैं. एनीवे, हम कंटिन्यू तो अंग्रेजी में ही करेंगे. जो कुछ टर्म्स होंगी उनको हम एक्सप्लेन कर देंगे हिंदी में क्या कहते हैं, या इंग्लिश में, हिंदी में या उर्दू में हम क्या कहते हैं उनको. ओके. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. ठीक है. दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट टू डिस्कस. ये हमारा पहला पॉइंट होगा डिस्कस करने का कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. देन जनरल टर्म ऑफ एपी हम पढ़ेंगे. क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल टर्म ऑफ एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसको भी हम देखेंगे कि जनरल टर्म क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. आफ्टर दैट जनरल टर्म से रिलेटेड ही या उसका एक्सटेंशन वाला ही टॉपिक है nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये तीन टॉपिक अभी हम इसी वक्त देखने वाले हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देन जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आफ्टर दैट अगले सेक्शन में वीडियो के अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह एक दूसरा प्रोग्रेशन भी होता है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है. फिलहाल हमें उसे नहीं पढ़ना, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ. सपोज आपने तालीम हासिल करी, आप एजुकेट हो गए, एजुकेटेड पर्सन हो गए, आपको एक जॉब मिल गई. आपको एक जॉब मिल गई तो आपको सैलरी मिलेगी. सपोज जो सैलरी आपको मिल रही है पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ फर्स्ट ईयर. ठीक है. फर्स्ट ईयर में जो सैलरी मिल रही है, सपोज इट इज़ 50,000 रुपीज़. ओके. कम है, कोई बात नहीं, बढ़ेगी. और जो कंपनी की पॉलिसी है वो ये है कि हर साल हम 4,000 रुपीज़ इस सैलरी के अंदर बढ़ा देंगे. 4,000 कितने भी हो सकता है. सपोज फिक्स 4,000. कंपनी की पॉलिसी इस तरीके की है कि वो ये कहती है कि हम फिक्स 4,000 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर जो सैलरी देंगे उसमें बढ़ा देंगे और वो कंटिन्यू रखेंगे हम एक साल तक. फिर जो तीसरा साल आएगा, जब तीसरा साल शुरू होगा 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद, तो फिर फर्दर हम 4,000 और बढ़ा देंगे. ओके. तो अब हम देखते हैं कि जो सेकेंड ईयर आएगा आपका, जब सेकेंड ईयर शुरू होगा तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 54,000 रुपीज़. इज इट और नॉट? पहले साल में 50,000 रुपये मिले, दूसरे साल में 54,000 रुपये मिलने लगे. नाउ व्हाट अबाउट थर्ड ईयर? जब जैसे ही तीसरा साल शुरू होगा आपकी सर्विस का, एक 4,000 रुपये का इंक्रीमेंट और हो जाएगा. जब 4,000 का इंक्रीमेंट एक और हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी सैलरी हो जाएगी 58,000 रुपीज़. इन द सेम वे जब आप फोर्थ ईयर में पहुँचेंगे, यानी 3 साल आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, तो चौथा साल जैसे ही शुरू होगा फिर एक इंक्रीमेंट आपका हो जाएगा और यहाँ पर आपकी सैलरी हो जाएगी 62,000 रुपीज़ सपोज. तो कंपनी की ये पॉलिसी थी कि आपको 4,000 रुपये हर बार बढ़ा देते थे. तो अब आप देखिए, ये पहली जो सैलरी थी आपकी, ये एक फिगर है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है. कौन सी टर्म है? ये पहली टर्म है. ठीक है. मैं कलर बदल देता हूं पेन का ताकि आपको समझने में आसानी हो. ओके. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है.
तो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो ये है, इट इज 50,000। सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो है 54,000। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है? अगर इन दोनों टर्म्स में आप डिफरेंस देखेंगे तो द डिफरेंस इज 4,000 रुपीज, है ना। स्क्रीन के बाहर चला गया तो मैं थोड़ा सा और राइट हैंड साइड में लिख देता हूं। इन दोनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 4,000 रुपीज है, पहली और दूसरी टर्म के बीच में। दूसरी और तीसरी टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? वहां पर भी 4,000 रुपीज है। तीसरी और चौथी टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? वहां पर भी 4,000 है। तो प्रोग्रेशंस में अगर आप सीरीज इसको बनाना चाहें तो आप सीरीज में कैसे लिख सकते हैं इसको? पहली जो टर्म है उसको लिखेंगे 50,000 एंड द सेकेंड टर्म विल बी 54,000। द थर्ड टर्म विल बी 58,000 एंड द फोर्थ वन इज 62,000 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये पहली टर्म है, इसके ऊपर मैंने 1 लिख दिया, इसके ऊपर सेकंड लिख दिया, इसके ऊपर थर्ड लिख दिया, इसके ऊपर मैंने फोर्थ लिख दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4,000, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4,000, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4,000। तो हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है। दिस इज द मेन थिंग। बात समझ में? ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। यानी सीरीज में जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये बढ़ भी सकती है, ये कम भी हो सकती है। खास बात जो होगी वो ये होगी कि ये जो डिफरेंस होगा ये हमेशा फिक्स होगा। ये जो डिफरेंस होगा ये हमेशा फिक्स होगा। इस डिफरेंस को हम कहते क्या है? व्हाट वी से टू दिस डिफरेंस, हम इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? हम इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डिनोट करते हैं इसको स्मॉल डी से। स्मॉल डी से हम इसको डिनोट करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में हम बोलते हैं सार अंतर। उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में बोलते हैं मुश्तरक फर्क। मुश्तरक मतलब कॉमन, फर्क मतलब डिफरेंस। सार मतलब कॉमन, अंतर मतलब डिफरेंस। तो जो डिफरेंस होगा हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के अंदर वो बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी पहली टर्म तो 50,000 है, 50,000 है, और जिसका कॉमन डिफरेंस है 4,000, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हैं 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कई चीज़ें हो गई जिनको हमने देखा। पहली चीज़ हो गई आपकी, पहली चीज़ तो जो हमने समझी, एक तो ये होती है पहली टर्म। दूसरी चीज़ जो हमने समझी वो होती है कॉमन डिफरेंस, और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती हैं? ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मोमेंट पे जाके रिटायर हो जाएंगे। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उस वक्त ये सीरीज आगे बढ़ना बंद हो जाएगी, सैलरी मिलना बंद हो जाएगी। पेंशन मिलेगी वो एक अलग बात है, लेकिन सैलरी मिलना बंद हो जाएगी तो सीरीज एंड हो जाएगी। तो एट दैट मोमेंट दैट सीरीज विल बी कॉल्ड एज फाइनाइट सीरीज, है ना। क्या कहलाई जाएगी? फाइनाइट, है ना। मैं यहां लिख देता हूं फाइनाइट सीरीज। अदरवाइज द सीरीज विल बी नोन एज इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, चक्कर में जैसे ही सीरीज आपके सामने आएगी वो समझ में आ जाएगा। तो अब मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। ये जो नंबर्स मैंने लिखे ये बेसिकली क्या चीज़ है? सीरीज है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा अगर इन हर दो नंबर के बीच में, हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन रहता है। तो जब तक ये कॉमन रहेगा इस पूरी सीरीज को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या समांतर श्रेणियां। बात समझ में आ गई? ओके, अब इसको हम और आगे विस्तार से, और आगे डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
ओके, फिर आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम जो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज द एग्जाम्पल, उसकी सीरीज है 3, then 7, then 11, then 15, then 19। 5 टर्म्स की ये सीरीज है। अच्छा, टर्म को क्या बोलते हैं? टर्म को उर्दू में बोलते हैं रुकन और हिंदी में बोलते हैं पद। ये मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे। टर्म, टर्म, इसको उर्दू में बोलेंगे रुकन और हिंदी में बोलेंगे पद। ठीक है, एनीवे, तो ये हमने एक सीरीज देखी। ये फर्स्ट टर्म है, पहली वाली, ये जो 3 मैंने लिखा है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। तो इसके ऊपर मैं यहां पर T1 लिख दूं, ये T2 हो गई, ये T3 हो गई, ये T4 हो गई, ये T5 हो गई। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? कॉमन डिफरेंस क्या है? अगर इस 3 का और 7 का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाली टर्म को हम माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे हम? 7 - 3 निकालेंगे। तो 7 - 3 = 4, तो यहां पर 4 आ गया। यहां क्या करेंगे? 11 - 7 करेंगे, ये भी 4 आ गया। तो यहां पर भी दोनों का कॉमन डिफरेंस 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4। ठीक है, तो एक बात जो हमें पता चली यहां से वो ये चली कि द D इज 4। ओके, D यहां पर कितना है? 4 है। जो हमारी पहली टर्म है T1 इज इक्वल टू 3, T2 कितनी है? T2 इज 7 एंड सो ऑन। ऐसे टर्म्स हैं। नाउ अब बात ये होती है कि हम इस तरह से तो कितनी भी टर्म की गिनती कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरीज इतनी ज़्यादा लंबी है कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल 50,000 टर्म्स हैं, बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर्स तो 1 सेकंड में 1 सेकंड में 10,000 कैलकुलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे आप बातों को समझेंगे और जब कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे तो प्रोग्रेशंस का मतलब ये है, ये नहीं है कि सिर्फ 5 या 6 टर्म्स होंगी, देयर माइट बी 50,000 टर्म्स। ठीक, तो हमसे कितनी भी बीच की टर्म पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे ये कहे कि भाई सेकेंड टर्म ये है और फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म इज 9। इसी तरह से आप इसी सीरीज को जब आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमको कौन सी टर्म बताइए? हमको 200 टर्म बताइए, 200वीं टर्म बताइए। तो हम कैसे बता पाएंगे 200वीं टर्म तक? या तो हम ऐसे गिनते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं। ठीक, अब उसका तरीका समझिए। अब देखिए, ये जो सेकेंड टर्म थी इसको हम कैसे निकाल सकते हैं अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता है। ठीक, तो T2 को मैं कैसे निकालता हूं? अगर मुझे T2 को निकालना है तो T1 मुझे पता होना चाहिए, प्लस कॉमन डिफरेंस को एक बार जोड़ दूं। मैं कॉमन डिफरेंस को कितनी बार जोड़ दूं? एक बार इसके अंदर जोड़ दूं। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1 × D। ठीक है, इस वाले केस में कैसे मैं लिख रहा हूं? सॉरी, T2 इज 7, T2 इज 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 7। आ गया ना? ठीक, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। अगर मुझे T3 चाहिए तो मेरे पास T1 होना चाहिए प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आती है क्या? अगर मुझे यहां पर 3 चाहिए तो पहली टर्म तो मुझे चाहिए, फिर 2 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस में लिखूंगा। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो भी मुझे पहली टर्म चाहिए और 3 टाइम्स D लिखूंगा। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे हर बार T1 आ रहा है, हर बार D आ रहा है, सिर्फ यहां पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अगर यहां पर 3 था तो यहां पर 2 है, अगर यहां पर 4 था तो यहां पर 3 है, अगर यहां 5 ले आऊंगा तो मैं यहां पर 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर लिखूं TN
इज इक्वल टू, तो भी यहाँ t1 रहेगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू टी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमको nth टर्म चाहिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें मुझे nth टर्म मिल जाएगी अगर पहली टर्म और मुझे कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख के देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने ये कहा था कि मुझे ये 200 टर्म चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए, तो 200 टर्म निकालने के लिए मुझको पहली टर्म चाहिए प्लस n-1। n-1 का मतलब 200 माइनस 1 इज इक्वल टू 199d। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, T200 विल बी इक्वल टू T1 प्लस 199 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज d। बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट एनी नंबर ऑफ टर्म और एनी टर्म इन ए प्रोग्रेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ये n-1 जो चीज़ लिखी हुई है, n-1, अगर कोई इससे घबराता है तो हम कैसे इस n-1 को हटा सकते हैं, या ये कहेंगे कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर हम इस फॉर्मूले को पहले से जानते हैं और हमारे पास पहली टर्म मौजूद है और कॉमन डिफरेंस मौजूद है, तो हम सीरीज कैसे बनाएंगे। ठीक, तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। तो एग्जाम्पल लिखने के लिए ये मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। Now let the series be 20, 28, 36, 44। ठीक है, सपोज ये एक हमारे पास सीरीज है। कॉमन डिफरेंस यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम कॉमन डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा 8, हमारे पास t1 आ जाएगा 20। ठीक है, ये तो हमारे पास लिखा हुआ है, ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है और आपका ये t4 है एंड सो ऑन। नाउ फॉर्मूला हमको एक पहले से पता है। फॉर्मूला क्या पता है हमको? फॉर्मूला ये पता है कि अगर हमारे पास nth टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म के अंदर n-1 इंटू क्या कर देंगे आप, n-1 को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ अगर मुझे क्या चाहिए, यहां पर पहली टर्म ही चाहिए। अगर मुझे क्या चाहिए, पहली टर्म ही चाहिए। ठीक, तो पहली टर्म तो मुझे पता है ही, तो मैं पहली टर्म को निकालने की कोशिश नहीं करूंगा। बात समझ में आई? अगर मुझे दूसरी टर्म चाहिए तो मैं पहली टर्म लिखूंगा, फिर यहां पर लिखूंगा 2 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। नाउ t2 पहली टर्म कितनी है, पहली टर्म है 20 प्लस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 8। तो यू विल सी इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 28। नाउ अगर मुझे तीसरी टर्म चाहिए तो पहली टर्म 20 है, दूसरी टर्म कितनी है, n यहां पर कितना हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 8, कितना हो जाएगा 20 प्लस 16 इक्वल टू 36। इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द थर्ड टर्म। नाउ अगर मुझे चौथी टर्म चाहिए तो मैं लिखूंगा 20 प्लस यहां पर 2 आया था तो अब आएगा 3 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 44। So in that way we can also verify the series or we can also frame the series। अगर हमें सिर्फ ये बता दिया जाता कि कॉमन डिफरेंस 8 है और पहली टर्म 20 है, तो फोर्थ टर्म बताइए, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम 44 निकाल सकते थे इन द एब्सेंस ऑफ दिस सीरीज। अगर ये सीरीज हमारे पास अवेलेबल नहीं भी होती तो हम ये सीरीज बना सकते थे, अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास होती तो। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब इसी को मैं और आगे बढ़ाता हूं, इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मेरे पास पहली टर्म हो और मेरे पास कॉमन डिफरेंस हो तो मैं एक
कॉमन फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। अब मैं इसी को और आगे बढ़ाकर इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूं, Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अगर हम खोल लें तो ये हो जाएगा Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n इंटू डी माइनस डी। अगर T1 मुझे पहले से पता है, इट इज 20 माइनस n इंटू डी, तो n इंटू डी, डी कितना है 8, तो 8d माइनस 8। तो ये 20 और 8 नंबर्स हैं, इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 माइनस 8d। तो यू सी दैट दिस फॉर्मूला इज ए बिट सिंपलर देन दिस फॉर्मूला। तो यहां पर nth टर्म निकालने के लिए, कोई सी भी nth टर्म निकालने के लिए इस सीरीज की, जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला फिक्स हो गया। ठीक है, 12 माइनस 8d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 8d प्लस 12। ओके, तो हमको खाली कॉमन डिफरेंस यहां पर पुट करना है। कॉमन डिफरेंस पुट करने के बाद हम nth टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिस्टेक ये हो गई, ये प्लस है और ये प्लस है, 12 प्लस 8d। ओके, इस मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम सिंपलर भी बना सकते हैं। नाउ वी विल सी सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम पूरी सीरीज का सम कैसे निकालेंगे, पूरी प्रोग्रेशनल जो हमारी सीरीज है उसका सम हम कैसे निकाल सकते हैं, या कुछ टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं, ये अब हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। आप इन दोनों फॉर्मूले को फिलहाल बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।